है, लेकिन एक सच्चे प्यार करने वाले को धोखा देकर बहुत पछताओगी तुम नंदिता। नंदिता ये खुद को समझता क्या है? उसको धक्के मार के यहाँ से निकालना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं जाएगा। जिस बंदे के पास औकात, पैसे और तमीज कुछ भी ना हो ना, ऐसे इंसान को तो हाथ पकड़ के खींच के बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसे लग्जरी होटल में खड़े रहने के लिए भी स्टैंडर्ड चाहिए होता है, एक क्लास होता है रिच लोगों का, और तुम्हारे जैसा लोअर और लेबर क्लास नहीं, समझे? मैं तो यहाँ सिर्फ अपने प्यार के लिए खड़ा था, लेकिन अब समझ में आ गया तुम लोगों के लिए प्यार, वफादारी और सैक्रिफाइस कुछ भी नहीं। बस अब बहुत हो गया, तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलानी पड़ेगी। मिस रहेजा यहाँ पे आ रही है, उनके आने के बाद जो तुम्हारा हश्र होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। सिक्योरिटी! तुम लोगों को लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं ना, लेकिन जब तक मैं यहाँ खड़ा हूं तो ईशा रहेजा भी आ जाए ना तो भी मुझे हाथ नहीं लगा सकते। मिस रहेजा के आने का भी डर नहीं है इसे, लगता है पागल हो गया है। और जो पागल हो जाते हैं ना, वो इंसानों के बीच में रहने के लायक नहीं होते। सो इट्स बेटर देन लीव नाउ। ये सच में पागल हो गया, इसको खुद नहीं पता ये क्या बोले जा रहा है। क्या बोला तूने? ईशा रहेजा भी तेरा कुछ नहीं कर सकती, तेरे जैसे को तो चींटी की तरह मसल के फेंक देती है वो, समझा तू? वाह आदित्य वाह, तुमने तो आज हद ही कर दी। तुम मिस रहेजा जो सीईओ ऑफ रहेजा ग्रुप है उनकी इंसल्ट की। मैं तो तुम्हारे लिए वेटर और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब सोच रही, अब तो वो चांस भी गया। रत्ती भर जो तुम्हारी इज्जत बची थी ना, वो तुमने अपने मिडिल क्लास घमंड में खुद ही मिट्टी में मिला दी। अब तो लगता है तुम पूरी जिंदगी सड़कों पे बिताओगे, भूखे नंगे गवारों की तरह। तुम्हारे लिए इज्जत सिर्फ पैसा है, मेरे लिए नहीं। ओए, तेरे जैसे भिखारी को 7 स्टार होटल में घुसने किसने दिया? जरूर किसी गार्ड को पैसे वैसे खिला के अंदर आया होगा। होटल के बाहर जो लोग जूते पॉलिश करते हैं वैसी औकात भी नहीं रखता तू, समझा? तेरे जैसे बिना काम का नल्ला आदमी ना ठीक से बिस्तर भी गर्म नहीं कर सकता, तो वहाँ पे भी एवरेज ही निकलेगा। तुम कितने कम हो आदित्य, इतनी इंसल्ट भी काफी नहीं है क्या तुम्हारे लिए? चुपचाप अपना ये घटिया सा शक्ल लो और यहाँ से दफा हो जाओ। 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो नंदिता की बात सुन लो या तो मेरा जूता खाने के लिए रेडी हो जाओ। मिस ईशा रहेजा आ रही है आज? मिस ईशा रहेजा आ रही हैं, वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकती हैं। ऑब्वियसली मिस ईशा तुमसे मिलने आ रही है क्योंकि तुम्हारे स्टार्टअप प्लान ने पूरे रहेजा क्लब को बहुत इम्प्रेस किया, तभी तो हम सबने इन्वेस्ट किया तुम पे। बस ये भिखारी दित्या के साथ अब जो होगा उसका जिम्मेदारी खुद होगा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा बहन कि तुझसे मिलने के लिए ईशा रहेजा खुद यहाँ पे आ रही है, तो कितनी बड़ी बन गई है। सुना नहीं ठल्ले, मेरी बहन से मिलने के लिए ईशा रहेजा खुद आ रही है। देखा, तुझ में और मेरी बहन में जमीन और आसमान का फर्क है। इस आदित्य को यहाँ से हटाओ। मैं नहीं चाहता कि जब मैडम रहेजा अंदर आए तो उसे किसी प्रकार का कोई भी कचरा दिखाई दे, क्योंकि कचरे की जगह डस्टबिन में होती है, इन रिच लोगों के बीच नहीं। ठीक कहा तुमने, ऐसे इंसान को तो बाहर फेंक देना चाहिए। हिम्मत तो देखो इसकी, अभी भी यहीं पे खड़ा है ढीठ बन के, 10वीं फेल अनएजुकेटेड कहीं का। और सपने मेरी दीदी से शादी करने के, और काट कटर का पानी पीने की भी नहीं, और मिनरल वाटर चाहिए साहब को। तुम भी लेबर क्लास मजदूर, वो एग्जिट गेट दिख रहा है ना, तो पुश करके यहाँ से बाहर निकल जा और अपनी अकड़ कम कर, क्योंकि अगर मैं तुझे पुश करने पे आया ना तो पैरों पे नहीं एम्बुलेंस पे जाएगा। रोड साइड का टीवी खरीदने की औकात नहीं है तेरी, लेकिन शादी उससे करनी है जो लड़की मॉल में शॉपिंग करती है। आखिर औकात क्या है तुम्हारी? हो कौन तुम? वो मेरे पति है।